औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसान अली खान। मैं हाज़िर हूँ अपने चैनल बिस्मिल्लाह लर्निंग पॉइंट पे। आज हम मैट्रिक्स की चंद जो डेफिनेशन हमारे पास रहती थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिनमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, डायरेक्ट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि जो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी जो रॉज हैं उनको कॉलम बना दिया जाए या कॉलम्स को रॉ बना दिया जाए, तो वो जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ट्रांसपोज में। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 4 5, इसकी मैं जो रॉ है उसको मैंने कॉलम बना दिया है और जो सेकंड रॉ है उसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया है। यूँ ये मेरे पास जो है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बन चुका है। तो ये नहायत ही आसान है। इसी तरह अब हम चलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स पे। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ए है ये है 1 -2 3 एंड 4। अब मैं अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना चाहूँगा तो मैं इसको माइनस से जो है ना मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब मेरे पास ये माइनस ए जो है ये मैं बाहर माइनस लगा दूंगा, तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए जो है ये मेरे पास आ जाएगा -1 2 -3 एंड -4। ये नहायत जो है ना बहुत ही आसान डेफिनेशन है। इसी तरह अब हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये जो डेफिनेशन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है ये वाली डेफिनेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अगर इसकी एग्जांपल की हमें समझ आ जाए तो ये नहायत ही आसान है इसकी डेफिनेशन। एम मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 जो है, इसको सिमेट्रिक हम चेक करते हैं कि क्या ये जो एम मैट्रिक्स है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसका अगर इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर हम किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और हमें ट्रांसपोज लेने के बाद वही जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एम है इसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये अगेन जो है मेरे पास एम के बराबर आ जाए, तो ये हम लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एम। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, मैंने ये एम का ट्रांसपोज लिया और ये जो है मेरे पास आ गया। मैंने ये पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दिया, इसी तरह दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि ट्रांसपोज जो होता है वो किसी रो को कॉलम बना देना या कॉलम को रो बना देने से जो है ना वो ट्रांसपोज में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जब मैंने इसको ट्रांसपोज लिया तो मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल जो है ना उसी एम मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो हमने चूंकि पढ़ा कि ये कंडीशन अगर फॉलो करती है तो मैं कहूँगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो मैं कहूँगा कि ये जो एम मैट्रिक्स है ये जो है मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी उसी तरह ही है, बस एक माइनस का जो है ना हमने थोड़ा सा इजाफा होता है। वो कैसे होता है आइए हम पढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें ये वाली कंडीशन अगर फॉलो कर जाती है तो मैं कहूँगा कि ये जो मैट्रिक्स ए मैंने लिया हुआ है, मसलन मैं सॉरी ये ए मैट्रिक्स होना है यहाँ पे। अगर मैं ये ए मैट्रिक्स लेता हूँ इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो अगर मेरे पास -a के बराबर आ जाता है तो मैं कहूँगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं ए का जो है ना ट्रांसपोज लेने लगा हूँ, मेरे पास जो है ए का ट्रांसपोज वो कुछ ऐसा है। ये पहली रो को मैं पहला कॉलम बना रहा हूँ, अब मैं अगर इसमें से माइनस निकालता हूँ बाहर चेक करता हूँ अगर वो -a के बराबर आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये मेरे पास स्क्यू मैट्रिक्स है। तो मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ तो ये 0 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अगर मैं चेक करूं तो ये जो है मेरे पास ए के बराबर आ रहा है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। यूँ ये मेरे पास आ रहा है ए का जो ट्रांसपोज है वो मेरे पास -a के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की जानिब। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें उसके जो डायगोनल में कम से कम एक रुकन जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी तमाम जो है वो जीरो होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनमें कम से कम एक होना चाहिए और जो है बेशक बाकी सारे जो है ना नॉन जीरो हो जाए, लेकिन कम से कम एक ज़रूरी है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 और ये 3 ये जो है इस पूरे डायगोनल में दो जो है इंक्रीज या जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये भी जो है ना ये तीनों जो है नॉन जीरो है, इसको भी मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहूँगा। इसी तरह ये तीनों जो है ये भी नॉन जीरो है, इसको भी मैं जो है कहूँगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये इसी डायगोनल से निकल रहा है, इसी तरह आइडेंटिटी भी इसी जो है से निकल रहा है। कैसे पढ़ते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये जो डायगोनल एलिमेंट मेरे पास आ रहे हैं ये अगर आप चेक करें तो ये सेम है के। इसी तरह ये 3/3 का जो है आर्डर का जो मैट्रिक्स है ये वाला M ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैंने 2/2 की भी एक एग्जांपल दी है, इसमें अगर आप चेक करें तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं 2 and 2 वो भी सेम है। यानी अगर किसी भी डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में अगर उसकी जो डायगोनल एलिमेंट है अगर वो सेम आ जाते हैं तो उसको मैं स्केलर मैट्रिक्स का नाम दे दूंगा। इसी तरह अगर आगे हम बढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इसको हम जो है एमसीक्यूज के लिए कह सकते हैं कि इसको हम आ सकता है कि इसको हम मोस्टली ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसमें की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स हो कि जिसमें उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उन वो जो है 1 1 होने चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर चेक करें तो ये स्केलर भी है, लेकिन स्केलर में एक स्पेसिफिकेशन ये आ गई है कि ये 1 1 होना चाहिए। वहाँ पे ये कहा कि वो सेम होने चाहिए, वो 2 हो सकते थे, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, के हो सकता था, कोई भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि स्पेसिफिकेशन ये है कि यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, तब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये 1 1 1 ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 है। इसी तरह ये 3/3 का मैट्रिक्स था और ये 2/2 आर्डर का जो है मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स ये भी एक जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, क्योंकि उसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 है। जी तो डियर स्टूडेंट ये टाइप की मैट्रिक्स की हमने पढ़ी और सबसे यही गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके रिलेटेड जो पिछली जो डेफिनेशन थी वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे भी जो है ना मुस्तफीद हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो पिछली वीडियो